उतार दो, 1-2 मिनट के लिए कुछ एक को उतार दो जो बाथरूम जाए फिर बैठ जाए, लेकिन हद है यार बेशर्मी की। और भाई अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, सारी चीजें सहन कर। लाठियों से मारा गया है अभी, ये हुआ है टीचर्स के साथ में, ये देख रहे हैं, ये हुआ है अभी, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये टीचर्स है। पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। मतलब शिक्षक के साथ ये व्यवहार हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम जा पा रहे हैं। तो आपसे को नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। अभी आपने वीडियो शुरू होने से पहले कुछ और वीडियोस देखे, उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेजी के साथ वायरल हुआ। जिस न्यूज़ चैनल ने भी इसको अपलोड किया, लोगों ने भर भर के उसको देखा, लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि आखिर पूरा मामला क्या है। ऐसे लोग जिनको हम सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनलों पे या फिर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे अक्सर देखा करते थे, जैसे नीतू मैम हो गए, इनकी रील्स तो काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं। एक टीचर हैं ये, और भी अलग अलग जो टीचर्स हैं उनके वीडियो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम पे वायरल होती रहती हैं, कभी किसी माध्यम से कभी किसी माध्यम से, तो कहीं ना कहीं हम इनको जानते हैं। और आज इनकी वीडियो निकल के सामने आती है कि बाकायदा इनको गाड़ियों में भर के पुलिस उठा के ले गई, कई सारी इनकी शिकायतें थी, कई सारी इनकी कंप्लेन थी। तो मुझे लगा कि आज आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बताया जाए कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या छात्र सही है, क्या जो प्रशासन है, जो मैनेजमेंट है, जो सरकार है वो सही है, या फिर दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। आप खुद डिसाइड कीजिएगा। इसमें मैं आपको बिना किसी पक्षपात के तमाम जो फैक्ट हैं वो समझाने की कोशिश करूंगा। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत होती है कुछ दिन पहले। एक शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा जिसका नाम है एसएससी। आपने अक्सर सुना होगा कि एसएससी का एग्जाम होता है, बहुत सारे लोग एसएससी की तैयारी करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी के तहत अलग अलग एग्जाम होते हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट एग्जाम हो, अलग अलग तरह के एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराती है। जैसे आईएएस के लिए यूपीएससी होती है, वैसे इस तरह के स्टेट एग्जाम के लिए एसएससी होती है। तो एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीके के पदों को निकाल के, और ऐसे ही एसएससी एक पद का अनाउंसमेंट करती है और कहती है कि फेज 13 यानी फेज 13 जो एक एग्जाम है उसको एसएससी कंडक्ट करवाएगी। इसमें बाकायदा कहा गया कि 2423 पोस्ट होंगे। 2423 पोस्ट पे 18 से 30 साल के, यानी जिनकी उम्र 18 से ज़्यादा हो और वो 30 साल से कम हो, ऐसे लोग जो हाई स्कूल पास हैं, ऐसे लोग जो 12th पास हैं, ऐसे लोग जो ग्रेजुएशन में हैं या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब ये बात जब एसएससी के माध्यम से निकाली गई तो एक तो हमारे देश में इस कदर बेरोजगारी, तमाम लोग परेशान, पूरी दुनिया की नज़रें हम पे। अब ऐसी क्यों नज़रें हैं इसके बारे में भी अभी आपको बताऊँगा। और पद भी बहुत कम, 2423। तो अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों ने फॉरेन फॉर्म को भरना शुरू किया। तमाम लोग इस उम्मीद में कि अब हम एग्ज़ाम देंगे, जीवन में कुछ कर लेंगे। तैयारियां लड़कों ने, बच्चों ने, बच्चियों ने पूरे जोर शोर के साथ शुरू कर दी। जिसको जितना आता था उससे उसी हिसाब से मेहनत करके, उस हिसाब से पढ़ाई करके धीरे धीरे एग्ज़ाम की जो तारीख है वो नज़दीक आती है। तारीख डिसाइड की गई, चूँकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होना था, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के लिए अब एक साथ एग्ज़ाम हो और कोई दिक्कत हो जाए तो सबका एग्ज़ाम खराब होगा। इस वजह से फिर डिसाइड किया गया, जो मैनेजमेंट था एसएससी का उसने डिसाइड किया कि वो अलग अलग फेज़ में अलग अलग टाइम पे एग्ज़ाम करवाएगा। यानी 24 जुलाई से लेके, यानी आज से लगभग 6 दिन पहले से लेके 4 अगस्त तक ये एग्ज़ाम अलग अलग सेंटरों पे अलग अलग फेज़ में कंडक्ट कराया जाएगा। ये बात भी बोल दी गई ताकि कोई दिक्कत ना हो, चूँकि इससे पहले कई सारी दिक्कतें हम लोगों ने देखी थी। तमाम लोग खुश कि अलग अलग फेज़ पे एग्ज़ाम होगा, अलग अलग टाइम पे होगा। लोगों ने फॉर्म भरा ही था, उसके बाद एडमिट कार्ड आ गया। जैसे ही एडमिट कार्ड आया, यहीं से बच्चों की दिक्कतें शुरू होने लगी। सबसे पहले जो आरोप लगा अभी तक कि एडमिट कार्ड पे कई जगह ऐसा हुआ कि उसमें सेंटर का नाम मेंशन नहीं था। अब बच्चों ने कंप्लेन करना शुरू किया। शुरू में लगा कि शायद मिसप्रिंट होगा या फिर कोई और बात होगी, तो उन्होंने जब कंप्लेन करना शुरू किया तो फिर इस पर सुधार किया गया। उसके बाद सेंटर के नाम वाला एडमिट कार्ड रिलीज़ किया गया। बच्चों को लगा चलो ठीक है, कभी कभार पूरे देश में इतना बड़ा एग्जाम होना है तो टेक्निकल दिक्कतें होती रहती हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग एग्ज़ाम देने के लिए अपने सेंटर पे पहुंचे। 24 तारीख को पहले फेज़ का पहला एग्ज़ाम है। 24 तारीख को जब ये लोग पहुंचते हैं, इसी के बाद जो अपडेट और जो न्यूज़ निकल के सामने आई कि कई सारे बच्चे गलत सेंटरों में पहुंच गए, चूँकि उनके एडमिट कार्ड पर जो सेंटर मेंशन था
वो सेंटर दूसरा था और इनका असली सेंटर कहीं और। अब मान के चलिए आधे घंटे 1 घंटे पहले ये लोग पहुंचे थे, तो जैसे तैसे करके जो लोग पहुंच पाए वो पहुंच पाए, जो नहीं पहुंच पाए कुछ लोगों का एग्जाम तो यहीं खराब हो गया, यानी वो लोग एग्जाम नहीं दे पाए। फिर दूसरी दिक्कत क्या, कुछ लोगों का सेंटर इतना दूर रखा गया था, 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर तक दूर, यानी नॉर्थ में है तो आप साउथ में चले जाएं, साउथ में है तो आप नॉर्थ में चले जाएं, इतना दूर दूर तक एग्जाम का सेंटर रखा गया। इसको लेके भी लोगों के मन में नाराजगी थी, बच्चों के मन में, लेकिन उनके दिमाग में एक चीज था कि कौन सा रेगुलर देना, एक पेपर देना है, कहीं भी जाके दे के चले आएंगे। बहरहाल जैसे तैसे करके वहां पे ये लोग पहुंचते हैं, जिनका छूट गया उनका छूट गया। उसके बाद कई सारे लोग अब सेंटर में पहुंच गए, अब उनको एग्जाम देना था। एग्जाम देने के दौरान फिर नई कहानी शुरू हुई। पहली कहानी निकल के सामने आती है एक पवन गंगा इंस्टीट्यूट से, जिसको एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया था एसएससी द्वारा। पवन गंगा जो इंस्टीट्यूट है उसने एक नोटिस जारी कर दी एग्जाम के मेन टाइम पे। उसने कहा कि हम एग्जाम नहीं ले सकते। अब बच्चे जो 500 किलोमीटर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर वहां पे पहुंचे, उन्होंने फिर पूछना शुरू किया कि भाई ये क्या बात है, एसएससी जैसा एग्जाम और आप सेंटर वाले कैसे कह रहे नहीं करवा सकते। इन्होंने कहा भाई कि हमारा जो सिस्टम है वो क्रैश हो गया, हमारा जो सर्वर है वो डाउन हो गया, हम नहीं करवा पाएंगे। अब पहला सेंटर का मामला, बच्चे नाराज हुए, धरना देना शुरू किया, चीख पुकार मची। लेकिन 140 करोड़ की जनसंख्या में अगर 100-200 बच्चे कहीं परेशान हो, लाठियां खा रहे हो, तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। बात दब गई, किसी को कुछ पता नहीं चला। इसी के बाद एक दूसरे शिक्षण संस्थान से सेम मामला आया। उसने भी कहा कि भाई हमारा सर्वर डाउन हो गया, हमारा सिस्टम क्रैश हो गया, हम एग्जाम नहीं करवा सकते। अब यहां पे बच्चे अटक गए। अटके क्यों, आप ये समझिए। एग्जाम उनको एसएससी का देना है, एसएससी मेन बॉडी है। एक सेंटर कह रहा है कि हम एग्जाम नहीं करवा पाएंगे, तो कल को एसएससी अगर जिम्मेदारी लेने से मना कर दे और कहे कि हमसे नहीं मतलब था, आपने अपना एग्जाम नहीं दिया है, फिर सेंटर वालों की गलती, तो जिंदगी तो बच्चों की खराब हुई। कई सारे ऐसे होंगे जिनकी उम्र 29 साल थी, अगली बार उनको मौका ही ना मिलता। तो ऐसे हाल में बच्चों ने फिर प्रोटेस्ट करना शुरू किया और यहीं से फिर एक आर्टिकल छपता है कि 24 से 26 तक जितने भी एग्जाम हुए या फिर जितने होने वाले हैं वो तमाम एग्जाम कैंसिल कर दिए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं, क्या वजह, इसके बारे में पता किया गया तो ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम, यानी जो सर्वर था वो क्रैश हो गया और जो दिक्कतें थी वो बढ़ने लगी। इस वजह से फिर उस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। जो लोग 100 किलोमीटर दूर 200 किलोमीटर दूर चल के आए थे, 500 किलोमीटर तक लड़कियां आई थी, लड़के आए थे, इस उम्मीद में कि हम कुछ अच्छा कर लेंगे, हमारे जीवन में एक उम्मीद की किरण जगी है, उनका एग्जाम कैंसिल। क्या वजह है किसी को नहीं पता, कोई जिम्मेदार आके वहां पे बताने को तैयार नहीं। मुंह लटकाए बच्चे बेचारे घर पे आ गए। आने के बाद फिर अलग अलग जो कमियां निकल के सामने आई उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले सेंटर का गलत आवंटन, क्योंकि शुरू में लोगों को लगा कि हमारे सेंटर का मामला, लेकिन धीरे धीरे जब बातें वायरल हुई तब पता चला कि ये कई जगहों पे हुआ। गलत सेंटर का आवंटन, बहुत दूर सेंटर दे देना, सर्वर क्रैश हो जाना। इंदौर से एक मामला निकल के सामने आया। इंदौर में कुछ छात्र अंदर जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे पेपर देने, उसके बाद वहां जब सर्वर क्रैश होता है फिर वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, धरना देते हैं। तो जो लोग वहां पे कंडक्ट करवा रहे थे एग्जाम, वो मारपीट करते हैं, सेंटर को बंद किया जाता है, इन बच्चों को बंधक बनाया जाता है ताकि ये लोग बाहर ना जाएं, कुछ शोर शराबा ना करें, और इनके साथ मारपीट की जाती है। कई सारे लोग चोटिल होते हैं, कई सारे लोगों को मारा पीटा जाता है। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे खूब वायरल होता है, लोग इसको लेकर मुहिम चलाते हैं, लेकिन आज के टाइम में एक स्टूडेंट की बात सुनता कौन है। तो ये भी मामला दब गया। उसके बाद फिर सेंटर का डिसमिस हो जाना, सेंटर का खुद से कह देना कि हम पेपर नहीं करवा पाएंगे। इन तमाम चीजों को लेके लोगों के मन में गुस्सा था, नाराजगी थी। लेकिन अब आप सबके दिमाग में असल सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये दिक्कत हुई क्यों, आखिर असली वजह इन तमाम दिक्कतों की थी क्या। तो जो मैंने रिसर्च की उसके हिसाब से आपको बताता हूं। दरअसल जब कोई एग्जाम कंडक्ट करवाना होता है और खासकर ऑनलाइन पैटर्न पे, तो ऑनलाइन पैटर्न पे एक दिक्कत सबसे बड़ी ये होती है कि सरकार या तो अपने कुछ आदमियों को भेजे, वो जाके वहाँ पे मशीन लगवाएं, कंप्यूटर लगवाएं, बाकायदा मॉनिटर करें, और मॉनिटर करने के बाद वहाँ पे सारी अपडेट लें, उसका पेपर करवाएं, फिर सारा सिस्टम सारा सामान समेटें, समेटने के बाद उसको लेके पर्टिकुलर जगह पे पहुँचें। तो तमाम उलझने हैं, तमाम दिक्कतें हैं। ऐसे हाल में सरकार करती है कि कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, अलग अलग कंपनियां उसमें बिड करती हैं, अलग अलग कंपनियां जिम्मेदारी लेती हैं और कहती हैं कि भाई हम एग्जाम करवा देंगे और आपको सुचारू तौर पे जो आपका रिजल्ट है वो दिलवा देंगे, आप परेशान मत होइए, आपको अपना सिस्टम लेके कहीं नहीं जाना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार को भी लगता है कि भाई हम क्यों खर्चा करें, अलग अलग स्टेट एग्जाम है, अलग अलग सरकार है, तो कुछ बॉडीज होती हैं जो
अलग अलग सरकार उसे कांटेक्ट में रहती हैं, फिर वही एग्ज़ाम करवाती हैं। तो इससे पहले तक एक कंपनी है टाटा की, टीसीएस, आपने नाम खूब सुना होगा। टीसीएस ये एग्ज़ाम करवाती थी और हर एग्ज़ाम से पहले उसकी एक नीलामी होती है कि कौन सबसे कम दाम में करवाएगा, और कम दाम से ही नहीं मतलब कौन एफिशिएंट तरीके से करवाएगा। तो टीसीएस और भी अलग अलग कंपनियां इन्होंने बिड करना शुरू किया इस बार एसएससी जो फेज 13 का एग्ज़ाम है उसको लेके। टीसीएस पहले भी करवा चुकी है, उसके बाद एक और कंपनी निकल के सामने आती है जिसका नाम है एडुकेटी, इसने भी इस बार बिड किया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि क्वालिटी और क्वांटिटी, इन दोनों चीज़ों को सरकार देखती है और देखने के बाद डिसाइड करती है कि कौन करवाएगा। तो टीसीएस ने जो बिड किया उसने कहा कि हम 450 करोड़ 450 करोड़ के करीब आपसे रुपए लेंगे और इतने में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के आपको सुचारू तौर पर रिजल्ट दे देंगे, सारी चीज़ पारदर्शी तरीके से हो जाएगी, सेंटर हमारा होगा, डिसाइड हम करेंगे, चूज हम करेंगे। और टीसीएस इससे पहले सारे एसएससी के एग्ज़ाम करवाती भी थी और इससे पहले एसएससी के एग्ज़ाम में कोई दिक्कत होती भी नहीं थी साल 2025 से पहले। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि सरकार ने जब एडुकेटी कंपनी ने बिड किया तो उसने कहा कि हम ये तमाम चीज़ें 273 करोड़ में कर देंगे, सेम ट्रांसपेरेंटी के साथ, सेम दिक्कतें जो आज तक नहीं हुई वो आज भी नहीं होंगी और तमाम चीज़ें हम हैंडल करके आपको दे देंगे। तो एडुकेटी कंपनी ने एक तरफ 450 करोड़, एक तरफ 273, तो देखा जाए तो लगभग आधे का मामला पड़ गया। सरकार को लगा कि यार चलो इनको दे दिया जाए। पहली बार एडुकेटी कंपनी ने एसएससी का एग्ज़ाम करवाना शुरू किया, उसके बाद फिर दिक्कतें आनी शुरू हुई। सबसे पहली दिक्कत आपने देखा होगा कि पटना में आई थी, जहां पे बाकायदा लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद फिर खान सर वगैरह को भी गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया, उसका वीडियो खूब वायरल हुआ। लोगों ने डिमांड रखी, हम सब लोगों ने भी वीडियो बनाए, आप लोगों ने कमेंट किया, आप लोगों के मन में गुस्सा था। लेकिन इसके बावजूद फिर धीरे धीरे मामला ढाक के तीन पात हम लोग उसी अपने बेसिक जिम्मेदारियों में उलझ के रह गए। इस बार फिर सेम चीज़ हुई। जब 2 एग्ज़ाम सेंटर पे पूरा मामला कैंसिल किया गया तो फिर बच्चे जिस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से पढ़ते थे, अलग अलग जो क्लासेस थी, उनसे उन्होंने बात करनी शुरू की। उन्होंने कहा कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत है, हमने तैयारी की। जाहिर सी बात है जो शिक्षण संस्थान होते हैं, जो कोचिंग होती है, हल्की फुल्की फीस नहीं लेती। तो जब उन्होंने इतनी अच्छी खासी फीस ली है तो उन्होंने फिर अपनी जिम्मेदारी को समझा। चाहे वो नीतू मैम हो, चाहे अभय यादव सर हो, इन तमाम लोगों ने एक कॉल कर दिया और कहा कि सब लोग आएँ अलग अलग जगहों पे। और जाहिर सी बात है लोगों से जब लाइव लोग जुड़ते हैं तो लाखों की तादाद में जुड़ते हैं। इन्होंने डिमांड कर दी और कहा कि तमाम लोग आएँ और हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करेंगे। मैम लोगों ने कॉल किया, सर लोगों ने कॉल किया, उसके बाद तमाम लोग वहाँ पे आते हैं। आने के बाद जंतर मंतर में प्रोटेस्ट शुरू होता है, तमाम लोग बातचीत करते हैं, तमाम लोग धरना देते हैं। और फिर इन लोगों के दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना जो शिक्षक मंत्री है जितेंद्र सिंह, हम उन तक पहुँचे और उन तक पहुँचने के बाद बातचीत करें। अब ये डिमांड इनकी वाजिब भी थी और जाहिर सी बात है इतना कॉमन सेंस तो हम आप लगा ही सकते हैं कि एक रेपुटेड टीचर अगर आएगा, चाहे वो खान सर हो गए, चाहे नीतू मैम लगभग 50 साल 55 साल उनकी उम्र है, चाहे राकेश सर हो गए, चाहे और भी जो माननीय टीचर्स हैं जिनका नाम मैं नहीं जानता, ये तमाम लोग जाहिर सी बात है कोई हिंसात्मक बात नहीं करेंगे, कोई दंगा फसाद नहीं करेंगे। पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे एग्जाम को इन्होंने क्वालिफाई किया है, इतना टैलेंट इनके पास है कि आज इनसे लाखों मिलियंस में लोग पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है काफ़ी शिक्षा, काफ़ी नॉलेज और काफ़ी धैर्यता इनके अंदर होगी, काफ़ी सिस्टम को उन्होंने अंदर से देखा होगा। इन्होंने डिमांड की, उसके बाद बच्चे आते हैं, फिर इनके दिमाग में आता है कि चलो शिक्षक मंत्री जितेंद्र सिंह से मिलते हैं। अब छात्रों का हुजूम हजारों की तादाद में निकलता है, अलग अलग टीचर के अलग अलग स्टूडेंट थे, टोटल 10,000 से ज़्यादा की तादाद थी और ये बढ़ते हैं शिक्षक मंत्री की तरफ। जाहिर सी बात इतने छात्र हैं तो पैदल ही चलेंगे। मामला धीरे धीरे मीडिया में आता है और इसी दौरान मामला पुलिस में जाता है। और जब पुलिस में जाता है और इधर शिक्षक मंत्री से मिलने के लिए तमाम लोग परेशान थे, कायदे से यहाँ होना ये था कि मंत्री साहब 2-4 टीचरों से मिलते, उनकी डिमांड सुनते। गलतियाँ सिस्टम में हुई थी, छात्रों से नहीं, गलतियाँ सरकार की थी, उसकी नीतियों की थी। चूँकि अल्टीमेटली आप चाहे प्राइवेट बॉडी से करवाएं, आप चाहे टीसीएस से करवाएं, चाहे एडुकेटी से करवाएं, आप किसी से भी करवाएं, लेकिन छात्र ने जो पेमेंट किया वो एसएससी को किया है। छात्र ने जो एग्जाम फॉर्म भरा है और जिसके बारे में वो जानता है वो केवल सरकार को जानता है, क्योंकि नौकरी उसे सरकार के अंदर करनी है, तो वो सरकार से बात करेगा, सरकार के लोगों से बातचीत करेगा। तो क्या हुआ कि जब ये लोग बढ़ने लगे, इसी दौरान इनको रोकने के लिए पुलिस आई। फिर कुछ रिपोर्ट्स ने दावा किया कि इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, फिर कुछ रिपोर्ट्स ने दावा किया कि इनको मारा पीटा गया। फिर हमने वीडियोस में खुद देखा कि कैसे इनको गिरफ्तार किया गया। कई सारी ऐसे रिस्पेक्टेड मैम, टीचर, फैकल्टी मेंबर थे जिनको 4-4 घंटों तक गाड़ियों में डाल के घुमाया गया, पूरे दिल्ली शहर के चक्कर लगाए गए। चूंकि इनकी कोई गलती नहीं थी तो इनको थानों में नहीं रखा जा सकता था, केवल इनको डिटेन किया गया।
इनको परेशान किया गया। कई सारे ऐसी फीमेल्स थी, कई सारी ऐसी महिलाएं थी जिनको वॉशरूम जाना था, उनके पीरियडिक प्रॉब्लम चल रहे थे, लेकिन उन तमाम चीज़ों को इग्नोर करके बसों में घुमाया गया और आज भी छात्रों को कुचला गया। और ये तमाम कहानियाँ सुनाने से पहले आपको याद होगा मैंने एक लाइन अभी बोली थी कि पूरी दुनिया की नज़र हम पे है। क्यों, वो आप जानिए। अमेरिका ने हमारे ऊपर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। क्यों? चूंकि भारत ने रशिया से तेल खरीदा और वहाँ से हथियार खरीदता रहा है और ये चीज़ें अमेरिका को पसंद नहीं, चूंकि वो नहीं चाहता कि जो रशियन इन्फ्लुएंस है यहाँ पे बढ़े। और इसी वजह से अमेरिका ने अब अस्थायी तौर पे पाकिस्तान का हाथ थाम लिया। उसने कहा कि हम भारत पे 25% टैरिफ लगाते हैं, 1 अगस्त से ये टैरिफ लग भी जाएगा और जो कुछ भारत की वजह से अमेरिका का नुकसान हुआ वो तमाम चीज़ें वो भारत से वसूलेगा। ये स्टेटमेंट जब ट्रंप ने दिया तो पूरी दुनिया की नज़र जाहिर सी बात है हमारे ऊपर आई कि भारत इस पे कैसे रिएक्ट करेगा, इस पे भारत का क्या रिस्पांस होगा, क्या भारत सत्य में झुक जाएगा या फिर भारत उसी मुस्तैदी के साथ लड़ेगा, अपने आप को आगे बढ़ाएगा, अपने अंदर इतनी काबिलियत लाएगा कि भारत अमेरिका का एक तरह से इतना भी लोड ना ले, इतना भी। और ये तमाम चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी आप सोचिए। क्या कोई 50-60 साल का बुजुर्ग इंसान होगा जो कोई करामात दिखा देगा? क्या कोई 60-70 साल का पॉलिटिशियन होगा जो कोई बोल्ड एक्शन ले लेगा? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं जिससे हमारा देश बहुत आगे चला जाएगा? नहीं। इस देश की असली ताकत, असली स्ट्रेंथ जो है वो स्टूडेंट है। अगर एग्जाम सही तरीके से हो, अगर छात्र को ये कॉन्फिडेंस रहे कि अगर मेरे अंदर टैलेंट है तो मैं कुछ कर लूंगा, कुछ निकाल लूंगा, तो जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शायद उसके बाद छात्र केवल पढ़ाई पे ध्यान दे और अपने देश, अपनी अर्थव्यवस्था में कुछ कंट्रीब्यूशन दे। हो सकता कोई कल का साइंटिस्ट बन जाए। उस दिन मैं एक पोस्ट देख रहा था इंस्टाग्राम पे, तो ऑफ द टॉपिक बात है। उस पर एक वीडियो था, उसमें दिखाया गया कि एक छात्र था, वो भारत की नेशनलिटी छोड़ के न्यूजीलैंड की नेशनलिटी लेता है। उसके नीचे मैंने कमेंट पढ़े, मुझे लगा कि कई सारे लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि तुमने भारत देश को छोड़ दिया, लेकिन 99% लोग ऐसे थे जिन्होंने उस चीज़ को कहा कि अगर मुझे भी मौका मिला तो मैं भारत की नेशनलिटी छोड़ दूंगा। कई सारे लोगों ने क्वेश्चन उठाया क्यों? तब उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से यहाँ पे हमसे पैसे चार्ज किए जाते हैं जीएसटी के नाम पे, टैक्स के नाम पे, उसके बाद एग्ज़ाम हमारे यहाँ इस हिसाब से होते हैं कि एक एग्ज़ाम होने में कई साल लग जाता है। एक छात्र अगर किसी नौकरी की तैयारी कर दे तो नौकरी से लेके पाने तक उसको कई सालों का लंबा इंतजार करना पड़ता है और लास्ट में वो भर्ती ही कैंसिल हो जाती है। एक हॉस्पिटल में अगर आपका सोर्स नहीं है तो आपको डॉक्टर ठीक से देख नहीं सकते। बेसिक दवाओं के लिए भी आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। आप गाड़ी लेते हैं तो आप टैक्स देते हैं, गाड़ी बेचते हैं तो आप टैक्स देते हैं। सड़कों का हाल ऐसा है, सिस्टम का हाल ऐसा है। एक आम जनता केवल 2 रोटी के टुकड़ों को आज विकास समझती है और ये शुरू से आज तक होता रहा। ऐसा नहीं कि किसी विशेष सरकार की गलती है, सारी सरकारें इसमें इन्वॉल्व है। तो उस पोस्ट में मैंने देखा कि भारत के लोगों के अंदर कितना दर्द है। ये ऑफ द टॉपिक बात है, लेकिन अगर आप उस पोस्ट को सर्च करेंगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो आपको मिलेगी। और आप उसके कमेंट सेक्शन में देखिए तो कम से कम 5 से 6 लाख लोगों ने कमेंट किया। तो क्या वो देश के गद्दार हैं? नहीं, वो इस देश के सिस्टम से पीड़ित हैं। जो छात्र आज वहाँ पे लाठियाँ खा रहे हैं, जो टीचर्स वहाँ पे उठा के बंद कर दिए गए, ये भी एक इतिहास में काला अक्षर है। खैर, तो आज की पूरी कहानी थी कि आखिर प्रोटेस्ट शुरू क्यों हुआ, क्या दिक्कतें थी, और कई सारी जगहों पे मैंने रिसर्च की और उसके बाद ये कहानी आपके सामने मुझे लगा कि आज सुनानी चाहिए, क्योंकि ये छात्रों के हित की बात है। बाकी कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।